अच्छा जी, तो आज हमें स्टार्ट करना है लेटर सी। और वोकेबलरी के लेटर सी पर हम आगे हैं। और लेटर सी के लिए जो मैंने स्टोरी क्रिएट की है दैट इज़ रिलेशन अबाउट पाकिस्तान एंड अमेरिका। ठीक है, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन की जल्दी से आपने पिक्चर अपने माइंड में बना लेनी है। अगर ए लेटर की एक स्टोरी है, बी लेटर की एक इंसेन वुमेन की स्टोरी है और सी लेटर की पाकिस्तान अमेरिका की रिलेशन की स्टोरी है, अगर आप उसकी पिक्चर मेकिंग ही रख लेंगे ना, एक दफ़ा स्टोरी को गो थ्रू करके पिक्चर आपके सीन आपके जहन में, तो बिलीव में 50% उसकी वोकेबलरी वैसे ही आपके जहन में आ जाती है, आप तुक्का लगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि जो भी लेटर की स्टोरी आप देख रहे हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, मंथली बेस पर रिवीजन का एक डे ज़रूर रखा करें। जब आप चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं उसके बाद वो आपको कभी नहीं भूलती। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको भी हर लेटर को आपने 1 से 2 बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो चलें लेटर सी स्टार्ट करते हैं। लेटर सी में पाकिस्तान और यूएस का रिलेशन, जो भी बच्चा कंपेरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके जहन में होगा कि हमेशा से हार्श है, इसलिए मैंने इसके स्टार्ट में ही लिखा है। सी की वोकेबलरी से हम स्टार्ट करें तो उसमें कॉस्टिक वर्ड आता है। कॉस्टिक मीन्स बर्निंग। तो पाकिस्तान यूएस का रिलेशन कॉस्टिक है, बर्निंग। इट्स अ बर्निंग रिलेशन, कॉस्टिंग रिलेशन, ठीक है। अब मैं सबसे पहले हम अमेरिका की साइड देखेंगे। अमेरिका जो है वो बहुत कैवेलियर है पाकिस्तान के मामले में या पूरी दुनिया के साथ। कैवेलियर है, मगरूर है और बहुत कैप्रीशियस है, अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड। पल में तोला, पल में माशा, कभी मूड अच्छा है कभी बुरा है, मतलब हुआ तो अच्छा हो गया। अमेरिका इज़ कैप्रीशियस, ठीक है। एंड अमेरिका इज़ कैवेलियर, मगरूर है, ठीक है। कैवेलियर एंड कैप्रीशियस। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की निस्बत इमेच्योर है, ठीक है। तो पाकिस्तान इज़ अ कैलो, पाकिस्तान कैलो एंड पाकिस्तान की कॉमेरेडेरी, कॉमेरेडेरी दोस्ती। पाकिस्तान हमेशा यूएस के साथ अपनी कॉमेरेडेरी कायम रखता है। अच्छा, कॉमेरेडेरी इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, लेकिन इसका जो अगर आप, मैंने आपको बोला था कि वर्ड्स के साथ निमोनिक्स को भी कनेक्ट रखा करें। देखिए डेरी, डेरी मिल्क इट्स अ वेरी फेमस चॉकलेट। तो डेरी मिल्क जो है वो दोस्ती, खुशी, एक पॉजिटिविटी का निशान है। उसकी एड्स भी मोस्टली आपको फ्रेंडशिप पे नज़र आती हैं। तो डेरी से आपने याद रखना है, डेरी मिल्क इट्स अ पॉजिटिव साइन एंड इट्स अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप। तो कॉमेरेडेरी दोस्ती। पाकिस्तान हमेशा कॉमेरेडेरी रखता है यूएस के साथ और कैलो है, इमेच्योर है, कैलो है। जबकि अमेरिका कैवेलियर है और कैप्रीशियस है, ठीक है। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो उसके कैवेलियर और कैप्रीशियस होने के बावजूद अमेरिका के, पाकिस्तान उसके साथ कॉमेरेडेरी रहता है, दोस्ती के ताल्लुकात रखता है और कैलो है उसके सामने, इमेच्योर है। ये दोनों अच्छाइयाँ होने के बावजूद, नेक्स्ट देखें, बट यूएस रिमेन कैंटेंकरस। कैंटेंकरस मतलब इरिटेबल, किसी को तंग करते रहना, तंग करने वाला। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए हमेशा कैंटेंकरस रहता है, तंग करने वाला। ऑलवेज कैलमी, ऑलवेज कैलमी पाकिस्तान। कैलमी का मतलब तनकीद करने वाला, हमेशा तनकीद करते रहने वाला। इससे भी निमोनिक्स आप देखें कि जो कॉलम्स लिखे जाते हैं अदारिये, उनमें ज़्यादातर क्रिटिसाइज होता है, तनकीद होती है। तो कैलमी, तनकीद, ठीक है। कैलमी को आप कॉलम से याद रख सकते हैं। यूएस पाकिस्तान के साथ कैंटेंकरस रहता है, कैलमी रहता है। एक्यूज्ड पाकिस्तान टू कैंटर मनी, पाकिस्तान को हड़प, पैसा हड़प करने के लिए हमेशा एक्यूज़ करता है। एक्यूज पाकिस्तान टू कैंटर मनी। ऑलवेज कार्पिंग पाकिस्तान, ऑलवेज कैर्पिंग, कैर्पिंग कहते हैं ऐब जोई, जो बंदा हमेशा कीड़े निकालता रहे, ऐब जोई करता रहे, कैर्पिंग, ठीक है। तो अब ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड यूएस के एटीट्यूड में आ जाते हैं। यूएस रिमेन कैंटेंकरस टू पाकिस्तान। कैंटेंक, देखो कैंट, कैंट लड़ने के लिए यूज़ होते हैं, तंग करने वाला, लड़ने वाला आदमी, कैंटेंकरस। ऑलवेज कैलमी, तनकीद, कॉलम लिखने वाला, हमेशा तनकीद करता है पाकिस्तान पे। एक्यूज्ड पाकिस्तान टू कैंटर, कैंटर हड़प करना। देखो कैंटर वैसे भी एक नेगेटिव वर्ड सुनने में आता है, तो इसको आप इजीली कहीं पर अगर देखेंगे, 1-2 बार आपने देख लिया है कि इसका मतलब हड़प करना है, तो आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। ऑलवेज कार्पिंग, ऑलवेज कैर्पिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान की ऐब जोई करता है हमेशा, ऑलवेज कैर्पिंग पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद देखें, अच्छा ये सब अमेरिका करता है पाकिस्तान के कॉमेरेडेरी होने के बावजूद, पाकिस्तान के कैले होने के बावजूद यूएस ये कर रहा है। इसके मुतजाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, वेयर एज पाकिस्तान कंसिडर्स कैडेवरस इन फ्रंट ऑफ यूएस। कैडेवरस, कैडेवरस मैयत की तरह, डेड बॉडी।
पाकिस्तान अपने आप को यूएस के आगे कैडेवरस फील करता है, यानी उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, एक जिंदा लाश, डेड बॉडी, कैडेवरस। पाकिस्तान कंसिडरस कैडेवरस इन फ्रंट ऑफ यूएस। यूएस ऑलवेज कैजोल पाकिस्तान। कैजोल कोएक्स। कैजोल क्या है? परसुएड बाय फॉल्स प्रॉमिस, झूठे वादे देकर धोखा देना, कैजोल। अच्छा, कैजोल से बड़ा अच्छा निमोनिक्स है, देखें, काजल वाली आंखें, इनका ज़्यादातर यही होता है ना कि धोखा देने वाली आंखें, ठीक है। तो कैजोल धोखा देने वाली आंखें जिनमें काजल लगा हुआ है। यूएस ऑलवेज कैजोल पाकिस्तान, या कोएक्स, इसके लिए कोएक्स वर्ड भी यूज़ होता है। तो कैजोल, परसुएड बाय फॉल्स प्रॉमिस। तो पाकिस्तान हमेशा कैडेवरस रहता है यूएस के आगे, एक एज अ डेड बॉडी, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, कैडेवरस, और यूएस हमेशा उसको कैजोल करता है, झूठे वादों से परसुएड करता है। पाकिस्तान ऑलवेज कैपिटुलेट इन फ्रंट ऑफ यूएस। पाकिस्तान हमेशा सरेंडर करता है यूएस के आगे, कैडेवरस भी रहता है एक डेड बॉडी की तरह, और उसकी हर आर्ग्यूमेंट के आगे कैपिटुलेट भी करता है, सरेंडर करता है। बट नाउ पाकिस्तान कैप्राइज, लेकिन अब पाकिस्तान ने कैप्राइज किया है, चेंज ऑफ माइंड। कैप्राइज कहते हैं चेंज ऑफ माइंड को। पाकिस्तान ने कहा भाई बहुत कैडेवरस हो लिया यूएस के आगे, बहुत कैपिटुलेट हो लिया, सरेंडर हो लिया, लेकिन अब मैं कैप्राइज करूँगा, चेंज ऑफ माइंड, एंड बिकम कैंडोर। कैंडोर कहते हैं ओपन ऑनेस्टी। ओपन ऑनेस्टी, साफ साफ खुली वाजिया बात। अब जो मैं करूँगा सीधी और साफ बात करूँगा, एंड बिकम कैंडोर विद कैप्शियस अमेरिका। कैप्शियस किसे कहते हैं? टू क्रिटिकल, ऐब जो हर वक्त तनकीद करे, ठीक है। जैसे कि ऐब जोई करने वाले को कैर्पिंग भी कहते हैं, और जो ऐब जोई करता है उसको कैप्शियस कहते हैं, ठीक है। अमेरिका क्या है? उसने कहा हर वक्त ऐब जोई करने वाले कैप्शियस अमेरिका के साथ अब मैं कैंडोर हो जाऊंगा, ओपन, साफ साफ खुली बात करने वाला, ठीक है। पाकिस्तान ने अपना माइंड कैप्राइज कर लिया है। अच्छा, पाकिस्तान क्यों कैप्राइज किया है? अब स्टोरी को फर्दर लेके चलते हैं। सबसे पहले तो हमने जो है वो बताया कि यूएस क्या है अमेरिका के सामने, अमेरिका क्या है पाकिस्तान के सामने, और अमेरिका क्या है, और अमेरिका के इस एटीट्यूड के बावजूद यूएस जो है वो उसके साथ कैंटेंकरस है, कैलमी है, कैंटर है, कैर्पिंग है। पाकिस्तान जो है वो उसके सामने जिंदा लाश और कैजोल करता है यूएस उसको, और उसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा कैपिटुलेट करता है। लेकिन अब पाकिस्तान ने सोचा कि वो अपना माइंड कैप्राइज करेगा और कैंडोर हो जाएगा कैप्शियस अमेरिका के साथ। अब ये फैसला उसने क्यों किया है? बिकॉज पाकिस्तान क्लेम्स दैट नाउ यूएस इज़ नो मोर कार्डिनल टू पाकिस्तान। अमेरिका कहता है कि अब पाकिस्तान कहता है कि अब वो अमेरिका उसके लिए पहले की तरह कार्डिनल नहीं रहा, अहम, ठीक है। बहुत तंग कर लिया पाकिस्तान ने, अमेरिका ने पाकिस्तान को, बहुत कैंटेकरस हो गया हमारे साथ वो, हमने बहुत कैपिटुलेट कर लिया उसके सामने, लेकिन अब वो हमारे लिए कार्डिनल नहीं रहा, ठीक है। अहम नहीं रहा, कार्डिनल नहीं रहा, ठीक है। देखिए, कार्ड हम बचपन में कार्ड देते थे ना, आज भी हम ईद कार्ड, इनविटेशन कार्ड उसे देते हैं जो हमारे लिए अहम होता है। तो कार्ड से कार्डिनल, हु इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका इज़ नो मोर कार्डिनल फॉर अस। नाउ पाकिस्तान ऑल्सो बिकम कैलस। पाकिस्तान भी अब कैलस हो जाएगा, अमेरिका की तरह अनकाइंड हो जाएगा, बेरहम हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कैपेशियस। कैपेशियस किसे कहते हैं? कशादा, वसी, आला ज़र्फ, खुला इंसान, ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि मैं पहले कैपेशियस था। कैपेशियस देखिए आप कैपेसिटी के निमोनिक से याद रख लें। कैपेसिटी, जिस बंदे के पास बहुत कैपेसिटी है, बहुत ज़र्फ है, बहुत कशादा, वज़ाकता, ठीक है, वसी, वो कहता है पहले बहुत कैपेशियस था, लेकिन अब मैं भी अमेरिका की तरह कैलस हो जाऊंगा, अनकाइंड, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अपना माइंड बदला, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान कहता है, अभी पाकिस्तान अपना क्लेम बता रहा है कि वो कैप्राइज क्यों हुआ, उसने चेंज ऑफ माइंड क्यों किया, ठीक है। फर्दर वो कहता है, नो वन इज़ अलाउड टू कैरिकेचर और कैनार्ड पाकिस्तान इमेज। पाकिस्तान कहता है कि अब किसी को अलाउ नहीं है कि वो पाकिस्तान के इमेज को कैरिकेचर करे या कैनार्ड करे। कैरिकेचर और कैनार्ड का मतलब होता है फॉल्स इमेज पेश करना, डिस्टोर्शन करना, किसी के लिए रुकावटें पैदा करना, किसी की फॉल्स इमेज रिप्रेजेंट करना, ठीक है। दोनों का सेम मीनिंग है, कैरिकेचर, कैनार्ड, ठीक है। कैरिकेचर के, अब पाकिस्तान कहता है नो वन इज़ अलाउड टू कैरिकेचर और कैनार्ड पाकिस्तान इमेज, अदरवाइज वन कैन गेट कैस्टिगेशन। अगर कोई पाकिस्तान के इमेज को कैरिकेचर या कैनार्ड करेगा तो वो
सुवेयर पनिशमेंट का हकदार होगा कैस्टिगेशन का। कैस्टिगेशन किसे कहते हैं? सुवेयर पनिशमेंट। पाकिस्तान कहता है कि अब जो भी पाकिस्तान के इमेज को कैरिकेचर या कैनार्ड करेगा वो कैस्टिगेशन का हकदार होगा। पाकिस्तान फर्दर कहता है पाकिस्तान कैटापुल्ट एंड कॉल्क। पाकिस्तान कैटापुल्ट कर रहा है, फेंकना है पाकिस्तान ने, और कॉल्क करना, हलाक करना। ओल्ड चैगरिन्स एंड कैवल पार्टीज़। पाकिस्तान पसे पुश्त डाल रहा है, फेंक रहा है, ख़त्म कर रहा है, हलाक कर रहा है पुराने तमाम चैगरिन्स को, गुस्से और मायूसियाँ। पुरानी जितनी भी मायूसियाँ और गुस्से हैं उन सबको पाकिस्तान पसे पुश्त डाल रहा है, कैटापुल्ट कर रहा है और ख़त्म कर रहा है, कॉल्क कर रहा है। तो पुराने सब शैगरिन्स को और कैवल पार्टीज़ को। कैवल कौन होते हैं? बिला वजह ऐब तलाश करने वाले लोग, बिला वजह ऐब निकालने वाले लोग, वो सब होते हैं कैवल। तो जितनी भी कैवल पार्टीज़ हैं, बिला वजह ऐब निकालने वाली कैवल पार्टीज़, और पुरानी ओल्ड चैगरिन्स, जितने भी पुराने गुस्से, लड़ाइयाँ, मायूसियाँ हैं, उनको पाकिस्तान कैटापुल्ट करता है, फेंकना चाहता है, और कॉल्क करता है, ख़त्म करता है। देखो चॉक इंग्लिश में चॉक का वर्ड एक तो चॉक, दूसरा लिखने वाला होता है, एक होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, चाक करना, पीस करना, चॉक, ठीक है। तो वो हलाक करना आप उस चॉक करने से याद रख सकते हैं। पाकिस्तान चॉक करता है पुराने शैगरिन्स को, गुस्सा और मायूसियों को, कैटापुल्ट करता है पुराने शैगरिन्स को और कैवल पार्टीज़ को, बिला वजह ऐब तलाश करने वाले लोग। तो इसमें 4 बड़ी इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज हैं। पाकिस्तान कैटापुल्ट एंड कॉल्क। पाकिस्तान कैटापुल्ट करता है और कॉल्क करता है ओल्ड शैगरिन्स को और कैवल पार्टीज़ को, पुराने गुस्से और मायूसियों को, शैगरिन्स को और कैवल पार्टीज़ को, बिला वजह ऐब तलाश करने वाली पार्टीज़ को, ठीक है। ओनली सेलिब्रेट पार्टीज स्टे विद पाकिस्तान। सेलिब्रेट मुत्तकी, सिंपल, परहेजगार, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। कैवल पार्टीज़ को वो अब कॉल्क कर देगा, कैटापुल्ट कर देगा। सिर्फ किन को अपने साथ रखेगा? सेलिब्रेट, मुत्तकी, सिंपल, जाहिदाना पार्टीज, सेलिब्रेट पार्टीज़ को। सरप्राइजिंगली फर्दर देखें, ये सारी वो बात होगी कि अमेरिका जो कर रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने तंग आकर क्लेम किया है कि अब पाकिस्तान भी जो है वो अमेरिका को मज़ीद कार्डिनल नहीं रखेगा, अहम नहीं समझेगा, और अपनी कुछ क्लेम्स उसने बताए। और उसके बाद क्या होता है, कहानी को फर्दर लेके चलते हैं। सरप्राइजिंगली वन क्लियरवोयेंट, एक क्लियरवोयेंट वो होता है फॉर्च्यून टेलर, किस्मत बताने वाला आदमी, ठीक है। एक क्लियरवोयेंट पाकिस्तान को कहता है टू बिकम चेरी, कि मोहतात रहो। वो पाकिस्तान को चेरी होने के लिए कहता है, मोहतात। सरप्राइजिंगली वन क्लियरवोयेंट आस्क पाकिस्तान टू बिकम चेरी। एक क्लियरवोयेंट फॉर्च्यून टेलर पाकिस्तान को चेरी होने के लिए कहता है। क्यों कहता है? दैट दिस क्लैमर एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान वुड क्रिएट चैज़्म। वो कहता है कि पाकिस्तान का ये क्लैमर एटीट्यूड, क्लैमर एटीट्यूड वो होता है जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंटली, एक्सप्रेसली किसी चीज़ को लाउडली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़ोर का शोर गुल और कॉन्फिडेंट के साथ लाउडली किसी चीज़ का कन्फेस कर लेना, ठीक है। वो कहता है कि पाकिस्तान ने जो ये क्लैमर एटीट्यूड अडॉप्ट किया है कि अब वो परवाह नहीं करेगा और अमेरिका के साथ अमेरिका वाली ही करेगा, तो ये क्लैमर एटीट्यूड वुड क्रिएट चैज़्म। चैज़्म कहते हैं घड़े को, शगाव, ठीक है। वो कहता है कि ये पाकिस्तान के लिए गलत साबित हो सकता है। वुड क्रिएट चैज़्म, ठीक है। अच्छा, अब वो क्लियरवोयेंट जो फॉर्च्यूनेट टेलर हैं, क्लियरवोयेंट हैं, वो पाकिस्तान को चेरी होने को कहते हैं, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये क्लैमर एटीट्यूड जो है ये चैज़्म क्रिएट कर सकता है, शगाफ, घड़ा, मुसीबत क्रिएट कर सकता है। चैरियटन वेस्ट इज़ वेरी क्लेवर। वो कहता है कि चैरियटन वेस्ट, बहरूपिया वेस्ट, पूरा वेस्ट के बारे में वो क्लैरिवोयेंट आदमी कह रहा है कि चैरियटन कहते हैं बहरूपिये को, ठीक है। चैरियटन वेस्ट इज़ वेरी क्लेवर इन चिकनरी, धोखा चाल। चिकनरी कहते हैं, देखो चिकनकारी का सूट पहनती है ना औरतें, उसके अंदर बहुत सुराख होते हैं, तो वो एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड सा डिज़ाइन होता है। तो चिकनकारी से आप चिकनरी याद रख लें कि धोखा, जाल, चालबाजी, ठीक है। वो कहता है कि चैरियटन वेस्ट, बहरूपिया वेस्ट इज़ वेरी क्लेवर इन चिकनरी, चालबाजी करने में, धोखा देने में चैरियटन वेस्ट बहुत तेज़ है। पाकिस्तान मस्ट कीप इट्स एक्टिविटीज़ क्लैंडस्टाइन। पाकिस्तान को अपनी एक्टिविटीज़ क्लैंडस्टाइन रखनी चाहिए, सीक्रेट रखनी चाहिए। एंड मस्ट सर्कमस्क्राइब इट्स सेलेरिटी,
अपनी सेलेरिटी, अपनी स्पीड, रफ्तार, अपनी मूव्स को सेलेरिटी कहते हैं। इन स्पीड, रफ्तार, मूव, अपनी सेलेरिटी को सरकमस्क्राइब रखना चाहिए, कन्फाइन, लिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं करना चाहिए, अनकन्फाइंड नहीं छोड़ना चाहिए। सरकमस्क्राइब, देखो सरकम होता है सर्कल, किसी चीज़ को सर्कल हमेशा कवर करता है। सरकमस्क्राइब यानी किसी चीज़ के गिर्द दायरा लगाकर उसको महदूद कर देना। सरकमस्क्राइब का अगर आप इसको इमेजिन करें इस वर्ड को, तो इसका मतलब वैसे भी आपको इसको अगर आप रूट्स में कन्वर्ट करें इस वर्ड को, तो आपको सरकमस्क्राइब से इसका वर्ड समझ आ जाएगा कि किसी चीज़ को दायरा लगाकर घेरे में करना, अहाते में करना। वो कहता है कि पाकिस्तान को अपनी सेलेरिटी, अपनी स्पीड, अपनी मूव्स को सरकमस्क्राइब रखना चाहिए, कन्फाइंड रखना चाहिए, और अपनी एक्टिविटीज़ को क्लैंडस्टाइन रखना चाहिए, सीक्रेट, क्योंकि चैरियटन वेस्ट जो है वो बहुत तेज़ है चिकनरी में, धोखाधही में। अब जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं इसका लेटर सी का, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशन की स्टोरी मैंने सामने रखी है, और ये अभी इसका एक और पार्ट होगा। सी वर्ड्स से बहुत ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी, क्योंकि मुझे वो सारी कवर करनी है, तो ये ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में कवर होगी, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट फर्दर बनेगा, ठीक है। अब जल्दी से इसका रिव्यू देख लेते हैं। पाकिस्तान यूएस का रिलेशन बहुत कॉस्टिक है, बर्निंग है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा कैविलियर है, मगरूर है, कैप्रीशियस है, अनप्रेडिक्टेबल, जबकि पाकिस्तान कैलो है, इमेच्योर है, और पाकिस्तान हमेशा कॉमरेडेरी रहता है, दोस्ती का ताल्लुक रखता है। बट यूएस रिमेन कैंटेंकरस, कैंट लेके आता है, लड़ाइयाँ चाहता है, इरिटेट करता है, कैंटेंकरस, कैलमी, तनकीदी रहता है पाकिस्तान की तरफ। एक्यूज पाकिस्तान टू कैंटर मनी, पाकिस्तान को मनी कैंटर करने के लिए एक्यूज़ करता है। ऑलवेज कैरपिंग पाकिस्तान, ऑलवेज कैरपिंग, एबजॉय करता है पाकिस्तान की। वेयर एज पाकिस्तान कंसिडरस कैडेवरस इन फ्रंट ऑफ यूएस, कैडेवरस मतलब मैयत की तरह, डेड बॉडी। पाकिस्तान हमेशा अपने आप को कैडेवरस समझता है यूएस के सामने। एंड यूएस ऑलवेज कैजोल पाकिस्तान, यूएस हमेशा कैजोल, कैजोल का मतलब परसुएड बाय फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादों के साथ धोखा देना, कैजोल, धोखा देना, ठीक है। यूएस हमेशा पाकिस्तान को कैजोल करता है। पाकिस्तान ऑलवेज कैपिटुलेट इन फ्रंट ऑफ यूएस, एक तो वो इन फ्रंट ऑफ यूएस कैडेवरस रहता है डेड बॉडी की तरह, और कैपिटुलेट करता है इन फ्रंट ऑफ यूएस, सरेंडर करता है। बट नाउ पाकिस्तान कैप्राइज एंड बिकम कैंडोर, लेकिन अब पाकिस्तान ने चेंज ऑफ माइंड कर लिया है, कैप्राइज कर लिया है, और वो कैंडोर हो गया है, ओपन बात करेगा अमेरिका के साथ, विद कैप्शियस अमेरिका, वो कैंडोर हो गया है एब जोई करने वाले टू क्रिटिकल अमेरिका के साथ। कैप्शियस अमेरिका हर वक्त एब जोई करने वाला। पाकिस्तान क्लेम्स दैट नाउ यूएस इज़ नो मोर कार्डिनल टू पाकिस्तान, पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका उसको अब बिल्कुल भी कार्डिनल नहीं है। नाउ पाकिस्तान ऑल्सो बिकम कैलस, अब पाकिस्तान भी कैलस हो जाएगा, अनकाइंड इंस्टेड ऑफ कैपेशियस। पाकिस्तान पहले आला ज़र्फ था, कशादा था, वसी था, कैपेशियस था, जिसको आप कैपेसिटी से याद रख सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी कैलस हो जाएगा, ठीक है। और मैं पाकिस्तान कहता है नो वन इज़ अलाउड टू कैरिकेचर और कैनार्ड पाकिस्तान इमेज, अब किसी को इजाज़त नहीं है कि कोई पाकिस्तान का फॉल्स इमेज कैरिकेचर या कैनार्ड करे, पाकिस्तान के इमेज को कैरिकेचर करे या कैनार्ड करे, अदरवाइज वन कैन गेट कैस्टिगेशन, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको कैस्टिगेशन होगी, सिवियर पनिशमेंट। पाकिस्तान कैटापुल्ट एंड कॉल्क, पाकिस्तान फेंकता है और ख़त्म करता है, हलाक करता है तमाम पुरानी शैगरिन्स को, ओल्ड शैगरिन्स, गुस्से, मायूसियाँ, और कैवल पार्टीज़ को, वो पार्टीज़ जो बिला वजह ऐब जोई करती रहती हैं, कभी भी शुक्र नहीं करती, ठीक है। वो सिर्फ ओनली सेलिब्रेट पार्टी स्टे विद पाकिस्तान, सेलिब्रेट पार्टीज, मुत्तकी सिंपल पार्टीज जिनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सरप्राइजिंगली वन क्लियर वोयेंट आस्क पाकिस्तान टू बिकम शेरी, एक क्लियर वोयेंट फॉर्च्यून टेलर यानी कि एक क्लियर वोयेंट पाकिस्तान को शेरी होने को कहता है, मोहतात होने को। क्यों? दैट दिस ग्लैमर एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ये ग्लैमर एटीट्यूड एक्सप्रेसिंग लाउडली वुड क्रिएट जैज़्म, पाकिस्तान के लिए जैज़्म एक घड़ा खोज सकता है, ठीक है। वो कहता है कि चैरियटन वेस्ट, बहरूपिया वेस्ट इज़ वेरी क्लेवर इन चिकनरी, बहरूपिया वेस्ट, चैरियटन वेस्ट चिकनरी, धोखा दही में बहुत तेज़ है। पाकिस्तान मस्ट कीप इट्स एक्टिविटीज़ क्लैंडस्टाइन, पाकिस्तान को अपनी एक्टिविटीज़ क्लैंडस्टाइन रखनी चाहिए, सीक्रेट, एंड मस्ट सरकमस्क्राइब इट्स सेलेरिटी, और अपनी स्पीड, रफ्तार, मूव, सेलेरिटी को कन्फाइन रखना चाहिए। तो ये इसका एक पार्ट था। आई होप आपको काफ़ी वर्ड्स जो हैं इसमें आपने कवर कर लिए होंगे। अब इसके सेकंड पार्ट जो है उसमें मैं बाकी के वर्ड्स को कवर करवाऊँगी।